हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसए वर्सेस एयूएस ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी कि ड्रीम 11 टीम देखेंगे, करेंगे हम फुल स्टैट्स इन्फो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन उससे पहले नहीं आए अगर आप हमारे टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको मिलती है दोस्तों लाइनअप्स और की इंपॉर्टेंट अपडेट्स टॉस के साथ, तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का सोचिए। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और सोच ही लिया तो जस्ट डिस्क्रिप्शन या टॉप कमेंट सबसे ऊपर के कमेंट में जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। यहां से हम करेंगे अब इंपॉर्टेंट बात पिच रिपोर्ट को लेते हुए। अब पिच रिपोर्ट दोस्तों किंग्समीड डरबन की यहां हम देखेंगे, जहां पे खेले जाने वाला पहला T20 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का। ग्राउंड हमेशा से अच्छा है, रन यहां पे बने। इंडिया के लिए ये लकी ग्राउंड रहा है। इंडिया ने वर्ल्ड कप में जब जब साउथ अफ्रीका में डरबन में खेला है, अच्छा ही किया है। आपको 2007 वर्ल्ड कप याद होगा, इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप जीता था, डरबन में इंडिया ने बहुत अच्छा किया था और वर्ल्ड कप भी जीता था वो वाला इंडिया। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पे रन स्कोरिंग रही है, उसके अलावा एक फेजेस वाली बात मुझे करनी है। इस ग्राउंड का बीच में रिसेंट में एक फेज आया था साउथ अफ्रीका T20 लीग में, जहां स्पिन को काफी सपोर्ट मिला था। तो अगर कुछ वैसा रहा, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। ऑफिशियल रिपोर्ट जो टेलीग्राम में आएगी, प्लीज उस पर ध्यान रखना। तो जो भी नया है वो जरूर जुड़ जाओ, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों, यहाँ पे पिच के बाद हम बात करेंगे कौन से यहाँ पे मोस्ट रिसेंट मैचेस हुए हैं। तो सबसे जो रिसेंट में इंटरनेशनल मैच हुआ था वो 2020 में हुआ था। इंग्लैंड ने 204, साउथ अफ्रीका 202, 14 में से 13 विकेट फास्ट, एक तरफा विकेट फास्ट को गई थी, स्पिन को केवल एक विकेट। तो इंटरनेशनल में ये कहानी रही है, यही कहानी ऑलमोस्ट रिपीट होगी। यहां पे इस साल के ही मैचेस हैं, 2023 के ही ऐसे T20 के। तो ये आज से 6 कुछ महीने पहले हुई थी, करीब 6 से 7 मंथ पहले। तब आपको यहाँ पे देखने को मिले थे ये मैचेस। इन मैचेस में 170 के करीब एवरेज स्कोर रहा था। ये लो स्कोरिंग मैच रहा था। इसमें 12 में से 7 विकेट फास्ट को, 5 यहाँ गई थी स्पिन को। ओवरऑल आप देखोगे तो कहानी आती है कि 22 में से 15 फास्ट, 7 स्पिन को विकेट। लेकिन इस ग्राउंड पे स्टार्टिंग में बहुत स्पिन हुई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फेजेस वाली बात। अगर कुछ वैसा फेज लगता है मुझे रहेगा तो आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम में। तब तक के लिए डिसेंट अमाउंट ऑफ रन्स भी आप मान के चल सकते हो। अब थोड़े से आप स्टैट्स देखो ओवरऑल, वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको कुछ हैरानजनक चीजें देखने को मिलेंगी। पहले तो देखो 15 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 8 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, चेजिंग टीम 6 जीती है, बाकी का एक मैच गया नो रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज देख के चलना। एवरेज रन्स पर विकेट 22 यहां पे बने हैं, एक विकेट के लिए केवल 22 रन। तो कह सकते हो कि बॉलर्स ने यहाँ पे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट दिए हैं, एटलीस्ट बल्लेबाजों के मुकाबले में आप कह सकते हो नेक टू नेक पॉइंट दिए हैं। एवरेज रन्स तो अच्छे बने, लेकिन एवरेज स्कोर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 133 रहा स्टार्ट में। स्टार्टिंग में यहाँ पे काफ़ी T20 मैचेस हुए थे उस फेज में, जब T20s में 140 150 भी डिफेंड हो जाता था। 2007 8 9 में आपको याद होगा, इवन वो स्कोर भी डिसेंट रहता था। अब आप समझो कि यहाँ पे रन्स ज़्यादा की उम्मीद है, बट बॉलर्स आर ऑलवेज इन द गेम एज वेल। और अगर स्पिन वाला फेज जो मैंने आपको बताया रह सकता है, वैसा रह जाता है, तो आपको और ध्यान देना होगा बॉलर्स के ऊपर। ओवरऑल न्यूट्रल मान के चलो, स्टार्टिंग में रन्स बनने चाहिए, बट उतना भी बेस्ट सरफेस अगर देखने को उम्मीद कर रहे हो तो शायद वो ना मिले। अब यही बात मैंने फेजेस की बार बार इसलिए बोली है क्योंकि ऐसा फेज भी रहा है इस ग्राउंड का जहां 170 180 आराम से बन रहे हैं। बीच में ऐसा फेज रहा है जब 140 भी नहीं बन पा रहे थे। अब कौन सा फेज यहां पे हमें इस बार देखने को मिलेगा, उसी लिए कह रहा हूं टेलीग्राम पे अपडेट रखना, क्योंकि पिच मैंने नहीं देखी है अभी तक, उसकी लुक नहीं आई है। ठीक है, जैसी ऑफिशियल आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पे हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स देख लेते हैं। इस वेन्यू पे कम ही इन्होंने जो भी प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इंटरनेशनली बहुत कम खेले हैं यहाँ पे, डोमेस्टिकली जरूर खेले हैं। डोमेस्टिकली यहाँ पे कुछ प्लेयर्स का अच्छा रिकॉर्ड है, मैं मेंशन करूंगा। लेकिन इंटरनेशनल में राजीव एंडरसन 43 नॉट आउट मारे थे इस ग्राउंड पे, तभी इनका एवरेज डैश है, प्लेयर नॉट आउट गया था। हेंड्रिक्स 42 35 यहाँ किए हैं। मिचेल मार्श ने इकलौते मैच में, बबूमा ने 31। बॉलिंग में एंगीडी एक मैच 3 विकेट, डोमेस्टिकली भी इनका रिकॉर्ड एंगीडी का इस ग्राउंड पे अच्छा है। शम्सी एक मैच 1 विकेट, मिचेल मार्श का भी विकेट था। तो मिचेल मार्श की अच्छी मेमोरी है इस ग्राउंड से, 35 रन भी किए थे और 1 विकेट भी लिया था जब वो खेले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब यहां पे अगर आप देखो हेड टू हेड में आपको क्लियरली दिखेगा, 22 में से 14 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। 14 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है, यानी एडवांटेज है। 8 बार जीती है साउथ अफ्रीका। एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ बड़े प्लेयर मिस कर रहा है इस बार। स्टीव स्मिथ नहीं है, डेविड वार्नर नहीं है, एरन फिंच रिटायर्ड हो चुके हैं। सो नए प्लेयर्स हैं। इवन
मैक्सवेल इंजर्ड हो चुके हैं, ये भी न्यूज़ है, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा इस मैच में। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लास्ट हेड टू हेड, यहाँ ऑस्ट्रेलिया जीता 5 विकेटों से, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीता 97 रन से। यही आपको यहाँ देखने को मिला, नीचे भी आपको देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज। अब कहानी ऐसी रही है, पिछले हेड टू हेड में मार्करम ने 40 रन किए, इसके अलावा महाराज 1 विकेट, शम्सी 1 विकेट, स्टोइनिस 24 नबाद, वेड 15 नबाद, मिचेल मार्श 11, एडम जैम्पा 2 विकेट। जैम्पा का मैं स्पेशल मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंशियल सीवीसी ऑप्शन है आज के मैच में, 2-3 विकेट चटका गए तो मैच बना देंगे, क्योंकि ये मैंने पास्ट में देखा है जैम्पा गेम चेंजर का रोल कर देते हैं। यहाँ पे भी 2 विकेट है, मार्श 19 प्लस 1 विकेट, राजी वेंडर ड्यूसेट 24, बाकी एवरेज ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है। यही डेटा अगर हम सब प्लेयर्स का आगे जाके देखेंगे, आप एक बार यहाँ पे इजीली देख लो, हम आगे देखेंगे तो वही डेटा मैंने कंपाइल किया हेड टू हेड में। बल्ले से कोई भी ऐसा नहीं है बहुत अच्छा जो स्कोर रखता हूँ। मार्च के स्कोर 8 मैच में 132 डिसेंट ही हैं, कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बट हाँ प्लेयर अच्छे हैं और आज की डेट में वो सबसे मेन प्लेयर हैं, क्योंकि वार्नर भी नहीं है, उस टाइम पे वार्नर फिंच खेला करते थे, अब मिचेल मार्श को सीधा 1 डाउन मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ एडन मार्करम 1 मैच में 40, अच्छा रिकॉर्ड है क्योंकि इकलौता मैच खेला उसमें 40 की है। बॉलिंग में कुछ अच्छे नंबर वाले हमें प्लेयर मिल रहे हैं, एंगीडी 4 मैच 7 विकेट, जैम्पा 6 मैच 7, शम्सी 5 मैच 5, मार्श की 3 विकेट भी हैं बल्ले के अलावा। तो ये कुछ रिकॉर्ड हमने हेड टू हेड का भी देख लिया। अब आइए एक बार फॉर्म देख लेते हैं। ये प्लेयर्स काफ़ी लीग्स में खेलते हैं, आपको पता है साउथ अफ्रीका के, जैसे स्पेशली अगर आप देखोगे क्रिश्चियन स्टब्स हैं, एडन मार्करम हैं, अच्छे खासे T20 प्लेयर्स हैं। फॉर्म देखोगे यहाँ पे डोनोवन फेरेरिया का एक अच्छा नॉक आया है, उसके अलावा नॉर्मल अभी ये CPL में बारबाडोस रॉयल्स के लिए भी खेल रहे थे। ब्रिट्सकी का अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप देखो ना तो कई इनिंग्स में नॉट आउट गए हैं, उनका लक भी ऐसा रहा है कि ज़्यादा बल्लेबाजी मिल ही नहीं पाई। एडन मार्करम बढ़िया प्लेयर है, फॉर्म एवरेज है, बट साउथ अफ्रीका के की प्लेयर्स में आते हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं। रीजा हेंड्रिक्स का फॉर्म अच्छा है, 83, 68, 96, 40। फॉर्म वाइज देखोगे तो रीजा हेंड्रिक्स इनके की प्लेयर निकल के आ रहे हैं, ओनली फॉर्म वाइज। बहुमा का फॉर्म डिसेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक ही 50 आया, बाकी 3 मैचेस में 2 बार डक आया है, तो इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट ठीक ठाक प्लेयर हैं, चलते हैं, टाइमिंग वाले प्लेयर हैं तो रन कर जाते हैं, वरना इनका 50-50 ही रहता है, इनफैक्ट 60-40 फेल हो सकते हैं, बट कई बार ऐसा हुआ है 3 मैच की सीरीज में 2 बार 0, 1 बार सीधा शतक लगा देते हैं, तो ये चीज़ देख के चलना। 2020 में कम ही, बट वनडे में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और ये भी हो सकता है बहुमा इस मैच ना खेले। फॉर्म देखोगे राजी का अच्छा नहीं रहा, बट राजी इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 3 मैच में अच्छा खेले, फिर 3 में खराब खेले। इसके अलावा ब्रेविस का फॉर्म अच्छा है, मेरे को लगता है डायरेक्टली इनको ओपनिंग करवानी चाहिए, बट अब मेरे करवाने से नहीं होगा, मैं बबूमा की जगह इनको टीम में देखना चाहता हूँ। बॉलिंग वाइज गैरेट कोएट्जी बहुत अच्छे प्लेयर है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर CSK की टीम में भी आपको देखने को मिल जाए। काफी न्यूज आ रही थी इस बार CSK इनके लिए बिड करेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे तबरिया शम्सी का डिसेंट आपको देखने को मिलेगा स्टैट्स, क्योंकि विकेटें निकाली हैं टाइम में, तो हमने फॉर्म कवर कर ली। इसके अलावा ज़्यादा प्लेयर्स पे ध्यान जो देना नहीं है, सबका भी एक बार रीड कर लो, गो थ्रू होना चाहिए एक बार आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों, फॉर्म के बाद हम एक बार लाइनअप देखते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कुछ ऐसी लाइनअप रहेगी, मैंने सीधा सीधा ब्रेविस का नाम ओपनिंग पे रखा रीजा के साथ, जो मुझे बेहतर लग रहा है कॉम्बिनेशन देन बबूमा और रीजा, क्योंकि वो दोनों टाइम लेने वाले प्लेयर है। मुझे एक हार्ड हिटर चाहिए, इसलिए मैंने ब्रेविस का नाम टॉप पे रखा। अब साउथ अफ्रीका क्या करता है वो उनके ऊपर है। साथ ही में दोस्तों नंबर 3 पे मैंने राजी को रखा, जो उनका बेस्ट मुझे लगता है स्लॉट है रेदर देन 3 डाउन। देन एडन मार्करम है, रिलायबल प्लेयर है, ट्रिस्टन स्टब्स हिटिंग कर लेते हैं, अच्छी खासी है कॉम्बिनेशन है। डोनोवन फेरेरिया अच्छे फिनिशर है और विकेट कीपिंग भी हो सकता है टीम के लिए करे। मार्को यानसेन है पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर, और ऑस्ट्रेलिया को तंग कर सकते हैं। मैंने इनफैक्ट इनको अपनी टीम में कुछ स्पेशल रोल दिया, आपको दिखेगा। केशव महाराज, गैरेल्ड कोएट्जी, लुंगी एंगिडी और तबरियास शम्सी, अच्छा खासा इनके पास कॉम्बिनेशन रहेगा। अब स्टैट्स देख लेते हैं, T20 जितने भी इन्होंने खेले हैं इंक्लूडिंग देयर डोमेस्टिक स्टैट्स, तो भैया सबसे अच्छा जो रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, राजी की 36 की एवरेज, 35 की एवरेज रीजा हेंड्रिक्स की, इवन एडन मार्करम की 33 की, तो ये इनकी कमर है बल्ले से, ठीक है। ब्रेविस रिसेंट में आया है, हार्ड हिटर है, ये भी कम नहीं है। और बॉलिंग तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि उम्मीद है, करते हैं पार्ट टाइम, बट ज़्यादा जो ऑप्शन है इनका बल्ले से ही देखना। मार्को यानसेन क्वालिटी ऑलराउंडर, 43 मैच में 300 बल्ले से रन है, 18 की एवरेज से, 1 हाफ सेंचुरी है, 38 विकेट भी हैं, बढ़िया बॉलर हैं, काम के प्लेयर हैं। तो ये कुछ कहानी रही है, इनके स्टैट्स आप बाकी गो थ्रू कर सकते हो। अब देखो इनके जो विकेट कीपर हैं डोनोवन फेरेरिया, वो थोड़ी स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, अब वो करवाने की उम्मीद मत रखना अगर वो विकेट कीपर हो स्पेशली, बट आप बॉलिंग स्टैट्स देख रहे हो। अच्छे बॉलर्स हैं, यंग बॉलर हैं, शम्सी को छोड़ के मैक्सिमम जो प्लेयर हैं इनएक्सपीरियंस है, शम्सी महाराज को छोड़ के। स्पिनर ये काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आए हैं, लेकिन बाकी अगर आप देखो गैरेल्ड कोएट्जी बहुत इंटरेस्टिंग बॉलर है, लुंगी एंगिडी बढ़िया हैं, तो ये प्लेयर्स पे आपको फोकस करना है। केशव महाराज अच्छे खासे मैचेस खेले हैं, शम्सी का यहाँ पे देखोगे तो बहुत मैच खेले हैं, 265 विकेटें भी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ऑप्शन लग रहा है गैरेल्ड कोएट्जी, 38 मैच 54 विकेट। लुंगी एंगिडी भी बढ़िया है,
तो टीम्स इंटरनेशनल लेवल की हैं, अच्छा तो कर ही सकती हैं। अब ये है इंटरेस्टिंग, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है काफी नए नए प्लेयर लेके। डेब्यू करते आपको 3 प्लेयर दिखने वाले हैं, जिसमें स्पेंसर जॉनसन एक सबसे अच्छे यंगस्टर हैं। मिचेल मार्श ऑलरेडी बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपको लेफ्ट आर्म फास्ट करते दिखेंगे, बढ़िया बॉलर है, अभी द 100 में भी खेल रहे थे। जैम्पा तो मेन प्लेयर रहेंगे, फॉर्म देख लो आपको समझ आ जाएगा क्यों अच्छे हैं, मल्टीपल विकेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। नेथन एलिस इनके लिए डेथ में डालते हैं। जेसन बेरेंडॉफ मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे, बट आप फिर भी स्टैट्स देख लो, अबॉट खेलने चाहिए, विकेट टेकिंग एबिलिटी अच्छी है, हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं। एरन हार्डी गुड ऑलराउंडर, हो सकता है आपको डेब्यू करते दिखे, पर स्कॉचर्स में आपने इनको देखा वहां पे ये बॉलिंग नहीं कर रहे थे इस साल, रीजन ये था इंजरी। वैसे ये अब बॉलिंग फिट भी हो चुके हैं जितनी न्यूज आ रही है, एंड डिसेंट ऑलराउंडर, मे बी आपके डिफरेंशियल बंदा बन जाए जो आपको मैच जिताए। एरन हार्डी। मैथ्यू शॉट है, ओपनिंग के साथ ऑफ स्पिन करते हैं, डिसेंट फॉर्म है, बहुत बढ़िया नहीं। मिचेल मार्श अगेन बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म। आप देखो फॉर्म यहां पे भी साथ दी, यहां पे भी दी, यहां पे भी, बट फॉर्म कुछ प्लेयर्स की देखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मिचेल मार्श वो खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम से बाहर नहीं रख सकते। इनक्रेडिबल प्लेयर। एस्टन टर्नर का कुछ खास फॉर्म नहीं है, द 100 में भी खराब ही खेले थे। स्टोइनिस का डिसेंट फॉर्म है, काम कर रहे हैं एज ऑलराउंडर। टिम डेविड का भी डिसेंट फॉर्म है। ट्रेविस हेड एक्चुअली फॉर्म में है और सीधा ओपनिंग पे एक्सपेक्टेड है। विकेट कीपर में वेड मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। जॉश इंग्लिश से आप उम्मीद कर रहे हो कि उनको ज्यादा मौके मिलने वाले हैं। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया में यंग प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, मजा आएगा। ये मेरी लाइनअप है, 99% यही लाइनअप रहेगी। ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, देन मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश, स्टोइनिस, टिम डेविड बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑलराउंडर, एरन हार्डी, सोनोबॉट, एडम जैम्पा, नेथन एलिस और स्पेंसर जॉनसन। ओवरऑल स्टैट्स पे आते हैं जहां आपको सबके नंबर्स देखने को मिलेंगे जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एरन हार्डी नए प्लेयर हैं, एवरेज 26 की है, 4 हाफ सेंचुरीज है, जिसमें से 2 से 3 इसी बीबीएल सीजन में थी जो मोस्ट रिसेंट रहा, 21 विकेट भी है। अब यहां ध्यान से देखना, भले ही ट्रेविस हेड आपको दिख रहे हैं सिर्फ 27 की एवरेज के साथ, बट ये बंदा ओपनिंग पे बहुत बढ़िया खेलता है और यहां ये ओपनिंग करने वाले हैं। लास्ट ईयर इनका बिग बैश अच्छा नहीं रहा, बट वनडे फॉर्मेट में भी, टेस्ट फॉर्मेट में भी लगातार अच्छा किया इंटरनेशनल लेवल पे। सो ये आपके डिफरेंशियल बन सकते हैं। टिम डेविड अच्छे हैं, हार्ड हिटर है, लेकिन काफी नीचे बल्लेबाजी करते हैं। जॉश इंग्लिश आपको टूडोन दिखेंगे, विकेट कीपिंग में इनको ही लेने वाला हूं मैं। 30 का एवरेज है, 2 शतक है और 16 अर्धशतक भी है। मार्कस स्टोइनिस इंक्रेडिबल, मिचेल मार्श इंक्रेडिबल, ये इनके मेन ऑलराउंडर्स हैं। काफी अच्छा रहेगा अगर आप इनको लेके चलते हो। ये हमने सारी बात कर ली इनके ऑलराउंडर तक के सेक्शन की। अब बॉलर सेक्शन पे एक नजर डालते हैं, जहां एडम जैम्पा मस्ट हैव बन जाते हैं। बेरेंडॉफ को डैंड्रफ है सर में, शायद इसलिए इस मैच में ना खेलें, ये मजाक की बात होगी। लेफ्ट आर्म फास्ट है, बढ़िया है, लेकिन नेथन एलिस एज डेथ बॉलर एंड स्पेंसर जॉनसन लंबे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट हैं, स्विंग भी अच्छी करते हैं, बाउंसर भी अच्छी डालते हैं। मेरे हिसाब से एक डिफरेंशियल रूप में आप देख सकते हो स्पेंसर जॉनसन को अपनी टीम के लिए। अब यहां दोस्तों मैचअप्स पे नजर डालते हैं। बहुत ज्यादा मैचअप नहीं है, कुछ प्लेयर्स जो हैं काफी ज्यादा खेले, उनके मैचअप्स आपको मिलेंगे। स्टोइनिस ने 2 बार ईजा हेंड्रिक्स को आउट किया वनडे में, इसके अलावा कोई खास मैचअप नहीं है। मिचेल मार्श ने आउट किया माकरम को, स्टोइनिस ने एक बार वनडे में माकरम को आउट किया। राजीव एंड एड्यूसन सोनबॉट का शिकार हुए हैं, ठीक है। अब इनका थोड़ा लोअर ऑर्डर देखते हैं साउथ अफ्रीका का। ट्रिस्टन सब्स नॉर्मल, डेवोल्ड ब्रेविस एकदम नॉर्मल, बहुत लिमिटेड खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स यहां आपको कुछ मैचअप्स मिल जाएंगे। सबसे पहले मैथ्यू शॉट, मार्को यानसन की 2 गेंद खेली है जिसमें ये 1 बार आउट हुए हैं बिना रन की, और ये आपको मैचअप देखने को मिलेगा इस बार। क्यों? क्योंकि मार्को यानसन आपको डालते दिखते हैं पावर प्ले में और ये आपको करते दिखते हैं मैथ्यू शॉट ओपनिंग पे। तो जब ये होगा पावर प्ले और ओपनिंग, तो आपस में मैचअप तो आना ही है, तो मैथ्यू शॉट को दिक्कत दे सकते हैं। ट्रेविस हेड लुंगी एंगीडी के आगे वनडे में, शम्सी के आगे वनडे में आउट है। मिचेल मार्श लुंगी एंगीडी के आगे 2 बार लुंगी उतरवा चुके हैं, 2 बार T20 में, 1 बार वनडे में। महाराज ने 1 बार आउट किया, बाकी नॉर्मल। एंड जॉश इंग्लिश ने 4 गेंदों में 1 रन किया है केवल जॉश इंग्लिश को, और 1 बार अपनी विकेट भी साथ में दी है। बाकी के प्लेयर्स अगर आप देखोगे वेड के खेलने कम चांस है, बट एंगीडी ने 1 बार आउट किया है। टिम डेविड नॉर्मल, मार्कस स्टोइनिस, गैरेड कोएट्जी के आगे आउट हुए हैं। सब मैचअप्स भी हमने देख लिए। चलिए अब अपनी फटाफट से टीम क्रिएट करते हैं। दोस्तों हम अपनी टीम क्रिएट करने आ गए हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में सबने मैथ्यू वेड को ले रखा है, लेकिन 90% चांस है कि वो इस मैच में ना खेले। मेरे हिसाब से तो नहीं खेलेंगे और मैं मैथ्यू वेड को अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। हाई चांस है आपको जॉश इंग्लिश विकेट कीपिंग करते दिखेंगे। जॉश में काफी जोश भी है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तेजी से बल्लेबाजी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और स्पिन को भी बढ़िया खेलते हैं। विकेट कीपर है, एक विकेट कीपर हमेशा स्पिन को बढ़िया खेलना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज उसको अगर कीपिंग करनी है, स्पिन पढ़नी, तो आती ही होगी। हाई चांस है कि बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ते होंगे और करते भी हैं। तो ये ही रीजन है कि मैं जॉश इंग्लिश साथ गया हूं। ब्रिट्स की अगर खेलते भी हैं, टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, बट मैं शायद उनका चयन ना ही करूं।
डोनोवन फेरेरा, फरारी की सफारी आप कह सकते हो, बहुत तेजी से खेलते हैं, मुझे पसंद भी हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश टू डाउन है और फरारी काफ़ी नीचे आएंगे डोनोवन फेरेरा, तो मैं टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहा, जस्ट इस रीज़न से। बल्लेबाजी में दोस्तों मैंने मार्करम का सिलेक्शन किया है। मार्करम बहुत इंक्रेडिबल प्लेयर हैं, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी, टेक्निकली भी साउंड है, आपको हर फॉर्मेट में दिखते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, इसलिए मैं टीम में लेके चल रहा हूँ। कप्तानी में काफ़ी हद तक ये आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। डिसीजन के तो हमें पॉइंट नहीं मिलते, लेकिन जो डिसीजन है कई बार 1-2 ओवर करने का कर लेते हैं, वहाँ पॉइंट दे सकते हैं अगर 1-2 ओवर भी कर जाएं, और बल्लेबाजी तो अच्छी है ही। रीजा हेंड्रिक्स इनफॉर्म प्लेयर हैं, जो भी बेस्ट फॉर्म थी वो रीजा हेंड्रिक्स की थी। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो जहाँ पे 3 बैटर्स हैं, आपको लेने ही लेने, वहाँ पे आप जरूर लोगे रीजा को। अभी मैंने यहाँ पे चयन नहीं किया, मैं गया हूँ ट्रेविस हेड के साथ। थोड़े से इनकंसिस्टेंट है T20 में, वनडे में बेहतर है, टेस्ट में सबसे बेहतर है। प्लेयर तेज खेल सकता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, थोड़ा सा जल्दी विकेट दे जाते हैं, जैसे लास्ट बिग बैश में इन्होंने किया। फिर भी मैं अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, मुझे पसंद है। अगर 20-25 बॉल भी खेल के 40-50 रन दे देंगे आपको। राजीव ड्यूसन अगेन मेरे को बहुत पसंद है, बट इनका बल्लेबाजी क्रम डिसाइड करेगा कि मैं इनको लूंगा कि नहीं। तो अगर ये वन डाउन है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इफ नॉट तो मैं ड्रॉप कर सकता हूं, क्योंकि कई बार रिसेंट में इनको 3 डाउन खिलाया गया है। टिम डेविड गुड प्लेयर अगेन, बट फिनिशर है, बल्लेबाजी ऑर्डर की वजह से मैं इनको टीम में नहीं रख रहा। तेम्बाई बबूमा वनडे में बेहतर हैं T20 के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे मैं इनको नहीं चयन कर रहा। देखो ये रन मार भी सकते हैं, बट 10 में से ये 4-5 मैचेस में तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो रहे हैं T20s में, तो मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा। ब्रेविस इज मच बेटर, हार्ड हिटर है, इंटेंट के साथ खेलते हैं, 20 भी गेंद खेल गए तो 40 से 50 रन दे देंगे। स्ट्रॉन्ग हिटर ऑफ द बॉल, टाइमिंग भी अच्छी है, डेफिनेटली वन प्लेयर जिनको आप ले सकते हो। 7% सिलेक्शन में देखना, ओपनिंग है तो डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करूंगा। ट्रिस्टन स्टब्स अगेन फिनिशर है, नीचे आते हैं जिस वजह से मैं नहीं ले रहा। एस्टन टर्नर मेरे को अभी फॉर्म में नहीं लग रहे, द 100 में बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, इस वजह से मैं नहीं ले रहा। ऑलराउंडर्स मिचेल मार्श कप्तान है, मुस्कुरा रहे हैं, रीजन यही है कप्तान है, वन डाउन पे आएंगे, जरूरत पड़ने पे ओवर भी कर सकते हैं, इंक्रेडिबल प्लेयर, डेफिनेटली टीम में रेकमेंड करूंगा। मार्को यानसेन लेफ्ट आर्म फास्ट, हमने मैचअप में देखा मैथ्यू शॉट को तंग कर रहे हैं, विकेट टेकर बॉलर हैं, 1-2 विकेटें यहाँ पे ले सकते हैं, और साथ ही में बढ़िया आपको बल्लेबाजी लोअर ऑर्डर में दे देते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैंने रखा है टीम में। मार्कस स्टोइनिस, इस टीम में ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, 3 तो डेब्यूटेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैंने मार्कस स्टोइनिस को टीम में रखा है, क्योंकि एक्सपीरियंसड है। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो मैं बड़े प्लेयर से एक्सपेक्ट करूंगा परफॉर्मेंस, इनको भी मैं बैक कर रहा हूं, कुछ ओवर भी कर सकते हैं। देखो 4 बॉलर ऑस्ट्रेलिया मेन खिलाने वाली है, जिसमें स्पेंसर जॉनसन, एडम जैम्पा मिलेंगे आपको, सोनोबॉर्ड भी मिलेंगे, नेथन एलीस भी मिलेंगे, तो 4 ओवर जो बच्चे हैं वो मिलके मिचेल मार्श, स्टोइनिस कर सकते हैं, एरन हार्डी भी हैं, मैथ्यू शॉट भी हैं, तो वो गारंटी नहीं है ओवर्स की, बट जनरली 1-2 ओवर डालते हैं स्टोइनिस, ठीक है। मैथ्यू शॉट अगेन ओपनिंग पे है, इस वजह से सिलेक्ट करूं। सोनोबॉर्ड मेन बॉलर हैं, इनको मैं मिस नहीं करूंगा, भले ही मैं मैथ्यू शॉट को मिस कर दूं, सोनोबॉर्ड को मिस नहीं करूंगा, बढ़िया बॉलर हैं, लोअर ऑर्डर में हिट भी लगा लेते हैं। एरन हार्डी खराब विकल्प नहीं है, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है इनके डेब्यू की, क्योंकि ये मेरे को लगता है फ्यूचर स्टार है, और मार्क माय वर्ड्स, आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, ये एरन हार्डी कभी ना कभी आईपीएल में खेलेगा ही खेलेगा, 101%। बहुत अच्छा टैलेंट है, जिसने स्पॉट किया होगा वो ऑलरेडी इस आईपीएल में बिट कर देगा, आज बात कर लो, ये एरन हार्डी आने वाला है T20 में बहुत बढ़िया, और वर्ल्ड क्रिकेट में भी नाम बनाएगा, इंक्रेडिबल ऑलराउंडर है। दिक्कत ये है थोड़ा इंजरी से आ रहे हैं, बॉलिंग का कंफर्मेशन नहीं है, नहीं तो मैं टीम में भी रख लेता। और इनकी ना बल्लेबाजी क्रम यहाँ पे 5 डाउन है, पर्थ स्कॉचर से ये इस साल 1 डाउन आ रहे थे, इसलिए हम CVC भी कर डालते थे, और बहुत अच्छा भी खेले थे ये। अब हम चलते हैं बॉलिंग पे। एडम जैम्पा डेफिनेटली लेना है, मिस नहीं करूंगा, लेग स्पिनर है, पिछले मल्टीपल मैचेस में विकेटें निकाली है, पिछले 2 हेड टू हेड में 2-2 विकेट निकाली ऑस्ट्रेलिया के आगे, इनफॉर्म है। लुंगी एंगडी को ले रहा हूँ, स्लोअर वंस के लिए जाने जाते हैं, बढ़िया बॉलर है। शम्जी को आप ट्राई आउट कर सकते हो, मना नहीं करा, चाइना मैन है, ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी इनएक्सपीरियंस है, विकेट निकाल सकते हैं। नेथन एलीस के साथ लेकिन मैं प्रेफरेंस इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो डेथ बॉलर हैं, डेथ पे विकेट निकालते हैं। अब एक बार मैं समझाने के लिए डिसलेक्ट करूँ, लूंगा मैं नेथन एलीस ही। बेरेंडॉफ खेलने के कम चांस है, लेफ्ट आर्म फास्ट है, बट मोस्ट लाइकली नहीं खेलेंगे। महाराज लेफ्ट आर्म स्पिन, मगाला अच्छे बॉलर है, एक्सपीरियंसड है, डेथ में भी आते हैं। बियॉन्ड फॉर्च्यून द विजर्ड अच्छे खासे स्पिन बॉलर है, ट्राई आउट कर सकते हो अगर खेलते हैं तो, बट मैं एक्साइटेड हूं इन 2 यंगस्टर्स के लिए। ये जो 2 यंगस्टर्स हैं आपकी ग्रैंड लीग की मस्ट हैव पिक्स हैं। अगर साउथ अफ्रीका बॉल करती है क्वेड्जी को पक्का ट्राई करना, अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया करती है तो इनको, ये दोनों अच्छे ग्रैंड लीग पिक्स है, इनको प्लीज आपको रेकमेंड करूंगा, सिलेक्शन पे मत जाओ, 2 या 1% टीम में जरूर ट्राई आउट करो, ठीक है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली क्वेड्जी के लिए। अब मैं लिजार्ड विलियम्स की बात करूं, खेलने के चांसेस कम है, सिंपली मैंने यहाँ पे नेथन एलीस को ले लिया है, ये कॉम्बिनेशन मेरा दोस्तों बन गया है। अब ये दोस्तों मेरा कॉम्बिनेशन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, जहां पे आपको 3 बैटर लेने हैं और 7 ही प्लेयर आप ले सकते हो, वहां पे आप क्या करोगे, आप मार्कस स्टोइनिस की जगह रीजा हेंड्रिक्स को लोगे, सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस में, ठीक है, जहां पे आपको 3 बैटर चाहिए,
बाकी आपकी टीम वहां की भी तैयार होगी। सीवीसी हम सेम ही रखेंगे। देखो कैप्टन तो मैं यहाँ पे मार्श को ही करने वाला हूँ, काफी अच्छे ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट है, वन डाउन पे भी आते हैं, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। वाइस कैप्टनसी के जो विकल्प है, मार्को यानसेन विकल्प है, एडन मार्करम विकल्प है। काफी लोग मार्करम करेंगे, लेकिन मैं जा रहा हूं मार्को यानसेन के साथ, जो मुझे लेफ्ट आर्म फास्ट भी दे देंगे और अच्छे खासे मुझे रन्स भी दे सकते हैं अगर जल्दी विकेट्स चले गई तो। अब एक दिक्कत है, मैंने ट्रेविस हेड को रखा है, मैथ्यू शॉट को रखा है। अगर मैं वीसी करूं मार्को यानसेन, जो ज्यादातर पावर प्ले में 2 से 3 ओवर करते हैं, तो मैं चाहूंगा इनमें से कोई आउट हो तभी मार्को यानसेन को पॉइंट मिलेंगे। बट स्मॉल लीग में मैं इस लेवल पे नहीं सोचना चाहता, ग्रैंड लीग में ज्यादा बातें सोचते हैं। स्मॉल लीग में मैथ्यू शेट और ट्रेविस हेड काफी हद तक सेफ रहेंगे, इसीलिए मैंने रखा है। अगर आपको वीसी करना है और आपको लगता है आप रिस्क लेना चाहते हो 4 मेंबर में, तो आप इनमें से, शॉट में से और हेड में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, या आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ऐसा मैच भी बन सकता है जहां यानसेन वर्सेस मार्श की हो जाए, तो आपस में एक ना एक वेस्ट हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा, स्मॉल लीग में इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको लगता है सेफ है, कई बार वो भी सोचना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो कर सकते हो लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं लगता यार। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या करो, ये वीडियो को देखो अच्छे से और इंग्लैंड वाले मैच की वेट करो।